अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। पर आजकल क्या है, जैसे ही सुख आया भूल जाते हैं अपने इष्ट देव को, छोड़ दिया। परेशानी में पड़े तो फिर पकड़ लिया। किसी ने कह दिया कि हनुमान जी को याद कर लो तो हनुमान जी को याद कर लिया। उससे काम नहीं बना तो शिव जी को जल चढ़ा दिया। शिव जी से काम नहीं बना तो शनिदेव पर चले गए। भटकते रहते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, असली चीज नहीं करते जो करना चाहिए। तो परमात्मा की ओर झुकता है, ईश्वर के चरणों में और गहरा झुकता है कि हे प्रभु तेरी बड़ी भारी निराली शान है। सुख आया, जैसा चाहे वैसे रखें। दुख आया, अब क्या है,
परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ते हैं। और ज्यादातर ये देखा गया है कि सुख आया, परमात्मा की लगाम छोड़ दी, दुख आया और कस के पकड़ ली। उसके बाद ये होता है कि हम तो 10 साल से अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं, उसके बाद भी दुख आ गया, छोड़ दिया परमात्मा को कि तूने हमारे साथ ये किया, हम तेरे साथ क्या करें, छोड़ दिया उसे। तो और अधिक ध्यान अब क्या है कि दुख आया तो प्रभु के चरणों को और कस के पकड़ा। कोई ना कोई कमी जरूर आ गई, कोई दोष इसकी भक्ति में पैदा हो गया। भगवान शायद चिता रहे हैं, ईश्वर के चरणों को और गहरा कस के पकड़ता है। और अधिक ध्यान, दुख में और सुंदर ध्यान बनता है। दुख में सबसे ज्यादा दुख में ही ध्यान बनता है, सुख में नहीं बनता। और दुख में भूल जाते हैं, सुख में ज्यादा भूल गए, दुख में ज्यादा भूल गए, दोनों में भूल गए। कहां जाए? परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है और उस दुख की अवस्था में बहुत ऊंची ऊंची अवस्था प्राप्त करता है, क्योंकि मन दुखी है। ज्यादातर ये लोग कहते हैं भाई सत्संग किनके लिए? जो जिंदगी में दुखी है वही सत्संग अटेंड करें, वही भागवत सुने, हम तो सुखी हैं। कभी समय एक सा नहीं रहता। ये रास्ता अपने मन को पक्का करने का है कि दुख में पक्का रहे, सुख में और पक्का हो, दुख में और पक्का हो, जिससे हमारी नींव ना हिले। हम पूरे घर की नींव हिला के छोड़ देते हैं जब दुख आया तो। और दुख से क्या, ऐसा व्यक्ति कि सुख और दुख एक सा हो जाता है, सुख में भी एक सा, दुख में भी एक सा। इसकी आत्मयी अवस्था है, ना सुख से विचलित होती है ना दुख से विचलित होती है। उसके जीवन का एक ध्येय बनकर रह गया है, तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, कोई इच्छा नहीं। ऐसे व्यक्ति केवल एक ही इच्छा है कि प्रभु के चरणों में केवल ध्यान बना रहे, कुछ नहीं चाहता। मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, नर्क नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए, योग क्षेम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक ही चीज चाहता है कि हे प्रभु आपके चरणों में इसका निरंतर ध्यान बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। इच्छाओं से जेब खाली, कोई इच्छा न रह जाए। ऐसी अवस्था सुख दुख में ऐसी सुंदर अवस्था बनती है। और ये विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी समय आएगा जरूर परमात्मा की याद बनी रहेगी, क्योंकि 100 साल के अंदर इतने आपके एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं अपने इष्ट के प्रति, इतना पक्का विश्वास हो जाता है कि आखिरी समय वही सामने रिफ्लेक्ट होते हैं। निरंतर उसका ध्यान बना रहता है, हृदय बर्फ की तरह पिघलता रहता है। 24 घंटे का ध्यान। इस तरह हम देखते हैं कोई भी पथ करे, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो, अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है। 24 घंटे उस प्रभु का चिंतन। दुनिया के काम जैसे आज चल रहे हैं, इससे सुंदर और अच्छे तरीका आसान लगता है, लेकिन बगैर किसी सहारे के पहुंचना बड़ा मुश्किल है। अध्यात्म में इस सहारे को सद्गुरु कहा जाता है। परमात्मा हुई है तेरी इच्छा पूर्ण। पूज्य माता और बंधुओं, दो चीजें बहुत जरूरी है। पहला ज्ञान होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, क्यों पूजा करते तो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं। और जब नॉलेज आ जाए तो जो करना चाहिए वो होना चाहिए। एक बार एक जबलपुर में जो आईटी इंजीनियर से वही पूछते हैं कि पूजा का क्या फायदा।
पूजा क्यों, किस लिए, यूज क्या है इसका? तो ऐसे एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि साहब पूजा आपने इतना सारा बताया, जब कहा कि भाई कोई प्रश्न आप तो न प्रश्न पूजा करो। ज्यादातर आजकल यही भावना है कि पूजा करना वेस्ट ऑफ टाइम, बेकार लोगों को काम है, जिनके पास कोई काम नहीं, माला लेकर बैठी है, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा सायकाल करें। बहुत से लोग तो 4-4 घंटे बर्बाद करते हैं पूजा से। लेकिन जिनके पास है वो काम करे। हम लोग तो डॉक्टर आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। अगर मैं पूजा में बैठ गए तो क्या फायदा? ईश्वर को किसने देखा है? क्या पता है कि नहीं है? भगवान है या नहीं, इस चक्कर में क्यों फंसा जाए? अपना सीधा साधा काम किया जाए, ऐसा प्रश्न डॉक्टर ने किया। इस सेवक ने काउंटर प्रश्न किया, भाई ये था कि आप सोते क्यों हैं? जैसे उसने कहा कि तो बेकार लोगों को काम है, सीधा साधा काम करें, क्यों चक्कर में पड़े? तो मैंने उससे कहा कि आप सोते क्यों हैं? उस समय ना खाते हैं ना पीते हैं, ना खाना है ना पीना है, 3 पारी लगाइए, दिन में भी काम करें और रात भी काम करें। सेवा की सेवा है, पैसा का पैसा है, समय क्यों बर्बाद किया जाए? वे चकरा गए, बोले कि आप क्या कह रहे हैं, अगर सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा, अधिक नहीं चलेगा। पर हम लोग तो डॉक्टर हैं, जिसे नींद नहीं आती उसको जबरदस्ती सुलाते हैं गोली देकर। गोली देकर क्यों सुलाते हो, सोना क्यों जरूरी है? उत्तर मिला, अगर शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा, उसे रेस्ट नहीं मिलेगा, तो आराम बहुत जरूरी है, सोना जो है बहुत जरूरी। फिर उससे पूछा गया कि भाई ऐसे इंजेक्शन निकालो, इंजेक्शन दे दिया और आदमी काम करता रहे, सोए नहीं। तो डॉक्टर कहता है भाई कितने भी इंजेक्शन लगा लो, सोना तो आवश्यक है, सोना पड़ेगा। सोना क्यों आवश्यक, देखिए जो हमारी साइंस है अभी अधूरी है, शरीर तक सीमित हो पाई। वास्तव में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अनोखी है। क्या अनोखा है इसके अंदर, जो परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर हमको दिया, उसमें अनोखापन क्या है? हमारा ये शरीर ही नहीं है जो बाहर देखते हैं, हमारे 3 शरीर है। ये तो स्थूल शरीर जो सामने दिखाई दे रहा है, नाक कान हाथ पैर। एक शरीर और है दूसरा, जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सोच विचार का काम हाथ से नहीं होता, मन से होता है। सोच विचार का काम ना हाथ पैर से होता है, मन से होता है। और हाथ पैर का काम मन से नहीं होता, दोनों चीजें मिलती है तब काम चलता है। जितना सोच विचार का काम है वह इस शरीर से लिया जाता है। उसके बाद एक और शरीर है, वह कारण शरीर, आत्मा। चैतन्यता और आनंद आत्मा में ही है। आत्मा में चैतन्यता भी है और आनंद भी है, दोनों चीजें। जब तक चैतन्यता है तब तक आनंद है। जहां चेतना खत्म हुई, तीनों शरीर बेकार हो गए। जहां आत्मा नहीं वह शरीर बेकार है। जिसे हम इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई, अरे बेकार हो गया। तब ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। ये शरीर जो बॉडी है, ऊपरी स्थूल शरीर, ये सब कुछ नहीं है, हम इसी को सब कुछ समझ बैठे हैं। अब देखिए सोने में क्या होता है,
जब सोते ना आंख देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करते हैं, आप हिलते डुलते भी नहीं। जिस पोजीशन में पड़े उसी पोजीशन में पड़े रहते हैं जब तक आपको नींद आती है। तो क्या है कि आपकी जो जितनी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हैं सारी, ये सब निष्क्रिय हो गई। इन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया। निष्क्रिय होने का मतलब काम छोड़ दिया इन्होंने। अगर जागते आदमी का हाथ उठा के आप छोड़ोगे तो रुक जाएगा, अगर सोते आदमी का हाथ उठा के छोड़ोगे तो गिर जाए। निष्क्रिय, निष्क्रिय हो गया। इसी का नाम विश्राम है। यही होता है। जब इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन। मन में सिमट जाती हैं और इनको ताकत मिलती है मन से, खाने से नहीं मिलती। खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से भी नहीं मिलती, मन से मिलती है। इंद्रियां सिमट गई मन में, और जब सुबह आप उठे बिल्कुल ताजगी महसूस करते हैं, जबकि कुछ नहीं खाया रात को 8 घंटे, शाम को लास्ट खाया, सुबह उठे तो इच्छा होती है कुछ खाने की। 8 घंटे बिल्कुल कोई मतलब नहीं। और जब सुबह उठे तो बिल्कुल प्रफुल्लित, काम करने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है। और यदि ना सोए तो दिन भर जम्बाई लेते रहेंगे, कुछ काम ना होगा। तो सोना बहुत जरूरी है। हमने देखा, इस शरीर को सुलाना, रेस्ट देना बहुत जरूरी है। रेस्ट देंगे तो अगले दिन का काम चलेगा, नहीं दे पाएंगे अगले दिन काम चल ही नहीं सकता। और अगर 15 दिन आपने रेस्ट नहीं दिया तो मेंटल स्टेटस आपका बहुत खराब हो जाएगा। तो शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिससे हम सोच विचार काम करते हैं, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस बात को जाना, और इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। परमात्मा में पूजा करोगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा। पूजा का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे भजन कर रहे हैं, ये पूजा नहीं है। अब क्या है, अगर परमात्मा की आराधना करोगे, परमात्मा की पूजा करोगे तो घर में चित्त एकाग्र होगा, चित्त निरोधक स्थिति पैदा होगी। और ये स्थिति अपने आप आ जाएगी। अब क्या हुआ, मन विचार शून्य हुआ तो निष्क्रिय हुआ, मन ने भी अपना काम करना छोड़ दिया। जैसे आपने अपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, अपने मन को भी निष्क्रिय कीजिए। भगवान को मानिए या न मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से मानते हैं, कहते हम तो नहीं मानते, कोई फर्क नहीं। लेकिन आप हस्ती को तो मानेंगे। आपका एग्जिस्टेंस है, आप हैं, आपका अस्तित्व है, आपका एग्जिस्टेंस है। इसका सच्चा विकास करना हमारा फर्ज है। भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं है। आज की तारीख में जो कुछ आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार शरीर को आप दिया, उस प्रकार मन को भी आराम देना बहुत जरूरी है। कैसे आराम देते हैं? मन का काम है सोचना, विचारना। अगर उसे एक जगह लगा दिया, विचार शून्यता अपने आप आ जाती है। थोड़े टाइम तक तो लगता है कि हाँ कुछ सोच रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल खाली मन हो जाता है। अगर एक चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो जैसे कीर्तन के अंदर आप भजन को रिपीट करते हैं, उसी प्रकार नाम को भी बार बार रिपीट करते आपका मन, आपकी जबान थक जाएगी और ऐसा लगेगा कि इंटरनली चल रहा है। उसे रेस्ट मिला। जब विचार शून्यता आ गई तो क्या हुआ, उसका सीधा संबंध आत्मा से हो।
जैसे शरीर का संबंध, इंद्रियों का संबंध मन से है, उसी प्रकार मन का संबंध आत्मा से है। ये लिंक है बीच में, मन, आत्मा और इंद्रियों के बीच। तो क्या है? और आत्मा में है चैतन्यता और आनंद। चैतन्यता भी है इसके अंदर, और इसके अंदर आनंद भी। आनंद बाहर नहीं होता, आनंद मन के अंदर है। अंदर लड्डू में नहीं है आनंद, गाड़ी में नहीं है आनंद, मकान में नहीं है आनंद। कहाँ है? रिफ्लेक्शन। आनंद जो हमारे मन का है, वो हम अपने बच्चे में रिफ्लेक्शन देखते हैं उसका, इसलिए आनंदित होते हैं। गाड़ी में देख के हमको खुशी होती है, इसलिए आनंद लगता है। आनंद अंदर है, लड्डू में आनंद नहीं है। एक लड्डू खाएंगे तो कितना आनंद आएगा, दो खाएंगे तो कितना आएगा। ऐसे ही कॉलेज के अंदर बैठे हुए थे, बच्चे बैठे थे, बड़े शोर मचा रहे थे। उन्होंने कहा जी भैया जी आप इस स्टेज को संभालो, अब तो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। मैं कोई बात नहीं, मैंने भाई आपके लिए लड्डू बना के रखे हुए हैं, एक खाओगे तो इमेजिन करो कि एक खाया या हाँ जी खाया, कितना आनंद है। सबने बड़ा शोर मचाया कि हाँ बहुत बड़ा आनंद है। हमने कहा दूसरा लड्डू खाया तो कितना आनंद है, दूसरा बहुत आनंद है, दूसरा खा के और अच्छा लगा। तीसरा खाया तो कितना है, जरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखना, तीसरा खाया तो कितना अच्छा लगा। जहाँ चौथे पांचवे पहुंचे गए थे, अब तो अघाए गए, अब खाने की इच्छा नहीं करती, थक गए खाते में। तो आनंद बाहर नहीं है, किसी चीज में आनंद नहीं है, आनंद मन के अंदर। तो उसके बाद क्या है? और उसके बाद आप कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुभव शांति और आनंद का अनुभव मिलेगा, ये अनुभव का विषय है, अनुभव। उसके बाद सुंदर सुंदर विचार आते हैं। ऐसी समस्याएं हल होती है, सारी जिंदगी हल नहीं हो, क्या मन खाली हुआ। गंगा जी अगर रुकी हुई है तो मैली है, चलती रहेंगी तो गंदगी चलती चली जाएगी, पीछे अच्छे अच्छे विचार आते चले जाएंगे। ऐसे ही मन का हिसाब किताब। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।